इस कहानी की शुरुआत में हम नाव पर एक आदमी को देखते हैं जो बहुत घबराया हुआ लगता है। ये एक पोचर है। पोचर उन्हें कहा जाता है जो गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। इस पोचर की तरफ कोई अनजान चीज बढ़ रही है, जिससे डरकर वो नाव के टावर पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो अनजान क्रीचर उस पर हमला करता, ये खुद को गोली मारकर अपने आप को खत्म कर लेता है। अब वही दूसरी तरफ हम एक नाव को देखते हैं जिसमें 7 लोग लगातार अमेज़न के जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग यहाँ के आदिवासी कबीला पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहे हैं जिन्हें शरेशामा कहते हैं। नाव लगातार आगे बढ़ रही है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहां पर उन्हें कोई अपनी मदद के लिए पुकार रहा है और वो उन्हें कहता है, मेरी बूट झाड़ियों में फंस गई है। ये लोग इसे अपनी नाव पर ले लेते हैं जिसका नाम पॉल होता है। ये लोग इसे कहते हैं, हम जंगलों के अंदर जा रहे हैं, तुम्हें किसी और नाव का इंतजार करना चाहिए। तभी पॉल उन्हें कहता है, मैं आगे कुछ गांव वालों को जानता हूँ, मैं उन्हें यहाँ पर बुलाकर अपनी बूट ठीक करवा लूंगा। बारिश रुकने के बाद वो उन्हें बताता है, मैं पहले चर्च में पादरी था, लेकिन अब मैं जंगलों से चिड़ियाघर और दूसरे शौकीन लोगों के लिए जानवरों को पकड़ता हूँ। और प्रोफेसर स्टीव इसे बताता है, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहे हैं आदिवासियों पर जिन्हें शरेशामा कहते हैं। पॉल कहता है, मैंने उन्हें देखा हुआ है, इन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है, पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब उसी सफर में जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें एनाकोंडा की एक मूर्ति नजर आती है जिसमें वो एक आदमी को निगल रहा था। पॉल इन्हें बताता है कि शरेशामा आदिवासी एनाकोंडा को अपना देवता मानते हैं। उनका कहना है एनाकोंडा उनकी रक्षा करता है। वो ये भी बताता है शरेशामा आदिवासियों तक पहुंचने के लिए एक झील को पार करना पड़ता है जो पूरी तरह सांपों से भरी हुई है। शरेशामा आदिवासी पहले यहीं पर रहते थे, मगर अब वो बाढ़ की वजह से यहाँ से कहीं और चले गए हैं। पॉल दरअसल उन्हें बताना चाहता है हमें किस तरफ जाना चाहिए। प्रोफेसर स्टीव पॉल की बात नहीं मानते। वो कहते हैं, इस इलाके में पानी भरा है, हमें ऊंचे इलाके की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी पानी की वजह से ऊंचे इलाके की तरफ गए होंगे। तब पॉल प्रोफेसर स्टीव की बात पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं अगले पड़ाव पर नाव से उतर जाऊंगा। रात को जब उनकी नाव एक जगह पर रुकी हुई थी तो उन्हीं में से एक कपल जिनका नाम गैरी और जूली, वो जंगल में जंगल की आवाज़ों को रिकॉर्ड करने निकल जाते हैं। पर तभी वो देखते हैं उनकी तरफ कुछ आ रहा है। वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दूरी पर पॉल सामने खड़ा होता है जो उन पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर बोट में सब डर जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं पॉल के हाथ में जंगली सूर है जिसे उसने गोली से मारा होता है। इसके साथ गैरी और जूली भी होते हैं। पॉल जो पिछले पड़ाव में उतर गया था, अब वो एक बार फिर से उन्हीं की बूट पर आ चुका है। अगली सुबह जब ये नदी से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने बहुत सारे सूखे पेड़ आते हैं जिस वजह से इनकी बोट की रस्सी नीचे कहीं फंस जाती है। प्रोफेसर स्टीव रस्सी को छुड़ाने नीचे जाते हैं और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर से कोई कीड़ा उनके गले के अंदर चला जाता है जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। स्टीव को किसी तरह बोट के ऊपर लाते हैं और वो देखते हैं उनके मुंह के अंदर कीड़ा है। वो कीड़ा तो निकाल लेते हैं लेकिन सूजन की वजह से अभी भी वो सांस नहीं ले पा रहे होते। इसीलिए पॉल उनके गले में एक चीरा लगाकर पाइप डाल देता है जिससे उसकी सांस वापस आ जाती है। लेकिन अब उन्हें स्टीव को जल्द से जल्द हॉस्टल ले जाना होगा, इसलिए वापस जाना चाहते हैं। पॉल उन्हें कहता है, हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए जिस रास्ते से कल मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। अब न चाहते हुए भी इन सबको पॉल की बात माननी पड़ती है और जब ये सब इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वो रास्ता पूरी तरह लकड़ियों से बंद है। पॉल के पास डायनामाइट भी होता है। वो कहता है हमें इस रास्ते को उड़ाना होगा, पर दूसरे लोग ऐसा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अगर रास्ता बंद किया है तो किसी वजह से ही क्या होगा। पॉल कहता है अगर हम दूसरे रास्ते से वापस गए तो हमें 2 दिन और ज़्यादा लगेंगे। इसीलिए सबको पॉल की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है। ये इस लकड़ी के बांध को डायनामाइट से उड़ा देते हैं और जैसे ही ब्लास्ट होता है चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं। साथ ही इनकी बोट में जो पेट्रोल के टैंक्स होते हैं वो भी नदी में गिर जाते हैं। अब ये अपनी बोट से सांप हटाकर आगे बढ़ते हैं। दूर जाने के बाद उन्हें एक खराब बोट दिखती है। पॉल कहता है उस बोट से हम पेट्रोल ला सकते हैं। पॉल के साथ डेनी और मैथ्यू जो कि बोट का ड्राइवर है वो दोनों भी जाते हैं। और जब पॉल बोट के अंदर जाता है तो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स की एक कटिंग होती है जिसमें पॉल के साथ 2 और लोग होते हैं जिन्होंने एनाकोंडा पकड़ा होता है। और उन 2 में एक वो होता है जो इस कहानी की शुरुआत में बोट पे था, जिसने किसी क्रीचर से डरकर अपने आप को ख़त्म कर लिया था। और पॉल के साथ जो दूसरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि मैथ्यू है।
यानी कि मैथ्यू पॉल से पहले ही मिला होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स भी होता है जिसमें बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। पॉल इस बॉक्स को लेकर डीनी के साथ निकल जाता है। मैथ्यू पीछे रह जाता है और तभी इस पर एनाकोंडा हमला करता है जो मैथ्यू की हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देता है। मैथ्यू की मौत हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। मैथ्यू के वापस ना आने से डैनी उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे मैथ्यू की टार्च के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो वापस अपनी नाव में आता है तो पॉल सबको एक बहुत बड़े सांप की खाल दिखाता है और सबको कहता है इसी तरह के किसी बड़े सांप ने मैथ्यू को खा लिया होगा। यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े सांप बहुत हैं। वो अपने चेहरे पर एक जख्म भी दिखाता है और बताता है इसी तरह के सांप ने मुझ पर हमला किया था। ये सांप इंसानों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। सबसे पहले ये इन्हें जकड़ लेते हैं और इसके बाद इनकी हड्डियाँ पूरी तरह से तोड़ देते हैं, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। हमें जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की जो इंचार्ज होती है, जिसका नाम प्रीति है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आई है, वो कहती है हम पूरी रात यहाँ पर इंतज़ार करेंगे और सुबह तक अगर मैथ्यू नहीं आया तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे।